Good morning, students. So today's topic is ampolang. Okay, ये है टॉपिक ampolang मतलब रिवर्सल ऑफ पोलरिटी. तो क्या है, देखो नॉर्मल पोलरिटी से क्या समझते हैं, पहले तो हमें समझ में आना चाहिए. नॉर्मल पोलरिटी का जैसे क्या है आपका पोलरिटी, जैसे ऑक्सीजन है आपका, हमें मालूम है ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना. तो इस तरीके की पोलरिटी मतलब ऑक्सीजन में कैसा चार्ज हो, नेगेटिव, और कार्बन में कैसा हो, पॉजिटिव. तो ये तो क्या हुआ आपका नॉर्मल पोलरिटी ये होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव. लेकिन यदि उल्टा हो जाए, कैसा हो जाए, कार्बन में पॉजिटिव हो जाए, तो ये क्या है आपका जो पोलरिटी है वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई है. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपका क्या, अम्पोलंग. क्या होता है आपका, मतलब रिवर्स हो गई है पोलरिटी. तो रिवर्स पोलरिटी ही मतलब है आपका अम्पोलंग. ठीक, इसमें पता करने के लिए देखो हम दो तरीके की सिस्टम देखते हैं. एक है जिसमें कि पोलरिटी मैच हो रही है, जैसे सपोज आपका एक ये वाला एग्जांपल लेते हैं. ये तो नॉर्मल है, देखो क्या है आपका, एक मैंने सिंपल ले रखा CH3 CH2 CO CH2 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 CH3. ठीक, अब हमें मालूम है, देखो हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसमें कैसा चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव. तो इसमें डेल्टा नेगेटिव, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, फिर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. ठीक, ऐसे इधर को भी चल रहे हैं. देखो ये क्या हुआ आपका, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, तो इस तरीके से हम पोलरिटी देखते हैं. अब फॉर एग्जांपल सपोज आपका कंपाउंड ये है, क्या है, PHCO CH2 CHOH PH. ठीक, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, ऑक्सीजन से शुरू करते हैं. तो ये क्या होता है आपका, हम जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होगा फिर डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव. ठीक हो गया. अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं आपका, और ये डेल्टा नेगेटिव. अब हम इस वाले ऑक्सीजन से शुरू कर रहे हैं, इसी कंपाउंड में इस वाले ऑक्सीजन से शुरू कर रहे हैं. तो क्या आया, अब हमें मालूम है फिर से ये ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक, अब दोनों की जो पोलरिटी देखते हैं, जब हमने कार्बोनिल के ऑक्सीजन से शुरू किया था और जब हमने OH के ऑक्सीजन से शुरू किया था, तो दोनों पोलरिटी सेम दिख रही है. देखो ऑक्सीजन में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ठीक है, तो ये कहलाती है मैच्ड पोलरिटी कहलाती है. दोनों की पोलरिटी क्या हो रही है, मैच कर रही है. ठीक, एक और एग्जांपल ले रहे हैं. देखो क्या है आपका, PHC डबल बॉन्ड O CHOH CS2 PH. ठीक, अब इसमें पहले जो शुरू किया जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन से शुरू किया जा रहा है. इस ऑक्सीजन से शुरू करेंगे तो इसमें कैसा आएगा, नेगेटिव, ये कैसा जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव. समझ में आ रहा. और यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या है, देखो ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH वाले से शुरू कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. ठीक, और ये क्या हो रहा है आपका, ये नेगेटिव मतलब क्या हो रही है आपकी, या इसको ले लेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव. तो क्या हो रहा है, जो दोनों की पोलरिटी क्या हो रही है, मैच नहीं कर रही है, तो ये बोलते हैं मिसमैच्ड पोलरिटी कहलाती है. ठीक है, तो जिस सिस्टम में इस तरीके की मिसमैच पोलरिटी मिलती है, उसमें आपको क्या मिलता है, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी मीन्स अम्पोलंग दिखाई देगा. होता क्या है, देखो अम्पोलंग क्या है आपका, यह रिवर्सल ऑफ पोलरिटी. जैसे ये देखो, ये है आपका CH3 CO और CH2 नेगेटिव. अब हमें पता है, क्योंकि देखो क्या है आपका, ये क्या होता है आपका, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. सही आ रहा है ना. तो ये क्या है आपका मैच्ड पोलरिटी. लेकिन और होता क्या है, जो ये ऑक्सीजन, देखो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बेनाइन का, ये रिजोनेट करके यहाँ पहुँच जाता है 1 2 3, तो क्या हो गया, O नेगेटिव. ठीक, लेकिन यदि यहाँ पर को क्या हो जाए आपका पॉजिटिव. ठीक है, तो पहली बात तो देखो पोलरिटी मैच नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव. होना क्या चाहिए था यहाँ पर को, पॉजिटिव के बाद डेल्टा नेगेटिव. ठीक, तो एक तो पोलरिटी मैच नहीं कर रही, और दूसरी बात देखो ये +1 2 3 यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको यदि हम रिजोनेट करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, O पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड. और ऑक्सीजन कैसा एटम है, तो नॉर्मली जो ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये तो है नॉर्मल पोलरिटी का केस. जो नॉर्मल पोलरिटी इस कार्बन में होनी चाहिए, या जो नॉर्मल चार्ज इस कार्बन में होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. क्यों, क्योंकि जब वो नेगेटिव होगा तो रिजोनेंस जब होगा 1 2 3, तो ये नेगेटिव आएगा. और होता भी ऑक्सीजन कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लेकिन
यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा 1 2 3, ठीक। तो ये क्या है आपका जो पोलरिटी है वो नॉर्मल पोलरिटी से क्या अपोजिट है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा आपका अम्पोलंग कहलाता है, ठीक है। जो पोलरिटी है वो क्या हो गई जस्ट अपोजिट। तो नॉर्मल केस में यदि हम नॉर्मली किसी चीज़ की बात करें तो उसमें चार्ज नेगेटिव रहना चाहिए था, लेकिन यदि कुछ ऐसा सिंथॉन बन जाए जिसमें कि अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक, वो कहलाएगा अम्पोलंग सिंथॉन, ठीक। और उससे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो क्या कहलाएगा अम्पोलंग क्या कहलाएगा रिएजेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये है कि हमें पहले जो भी आपका ग्रुप है या सिस्टम है उसकी पोलरिटी देखनी है कि नॉर्मल किस कंडीशन में स्टेबल है, मतलब नॉर्मल पोलरिटी क्या होनी चाहिए। जैसे आप देखो OH क्या होता है नेगेटिव, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है OH नेगेटिव, लेकिन यदि OH पॉजिटिव कर देंगे तो पोलरिटी क्या हो जा रही है अपोजिट, तो ये क्या हो गया अम्पोलंग। समझ में आ रहा? तो इस तरीके का हम कहाँ देखेंगे आपका जो ये कार्बन का सिस्टम है उसमें देखते हैं। तो होना क्या चाहिए था कार्बोनिल का जो एडजेसेंट कार्बन है वो नेगेटिव होना चाहिए, नॉर्मल पोलरिटी नेगेटिव होती है। लेकिन यदि कोई ऐसा सिंथॉन आ जाए इस तरीके से क्लीवियस हो जाए कि यहाँ पर को प्लस बन जाए तो ये क्या कहलाएगा आपका अम्पोलंग क्या कहलाएगा सिंथॉन। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपका CH3 CO CH2 CH2 CO CH3। अब इसमें हमने क्या किया 1 2 डिस्कनेक्शन किया, तो यहाँ से 2 के बाद डिस्कनेक्ट करेंगे तो 1 2 डिस्कनेक्ट किया तो क्या बनेगा आपका एक नेगेटिव बनेगा एक पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बनेगा CH3 CO एक दिखा दिया, CH2 नेगेटिव दिख रहा है आपको, प्लस CH3 CO CH2 पॉजिटिव, ठीक। अब ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है ये तो आपका नॉर्मल सिस्टम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रिजोनेट करेगा 1 2 3 यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये क्या है ये होता भी है, ठीक है। जो CO है उसके बगल में कार्बन नेगेटिव होने पर क्या रहता है नॉर्मल पोलरिटी होती है, लेकिन CO के यदि बगल में पॉजिटिव है तो ये भी कैसा है आपका अपोजिट है। और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करो, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन कैसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ आना क्या चाहिए था डेल्टा नेगेटिव, लेकिन क्या दिख रहा है आपको पॉजिटिव, तो पोलरिटी क्या है अपोजिट है। तो ये कैसा है आगे आपका सिंथॉन आपका अम्पोलंग सिंथॉन, ठीक। और जो जिससे ये बनेगा वो क्या कहलाएंगे आपके अम्पोलंग क्या कहलाएंगे रिएजेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल है आपका क्या बना लगा देते हैं हेलोजन लगा देते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए हम क्या लगा देंगे आपका सॉरी इसको ऐसे बना दो चलो CO ये यहाँ पर को क्या लगा देंगे ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका अम्पोलंग रिएजेंट बन जाएगा, ठीक। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो सीधे साधे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ो और वहाँ से काउंट करो कि जहाँ पर दिया है वो सही पोलरिटी पे आ रहा है या नहीं। जैसे यहाँ बताया देखो ये क्या होता है नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव, ठीक ही है नेगेटिव, ठीक। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ आना चाहिए था डेल्टा नेगेटिव लेकिन क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या होता होगा जरूर अम्पोलंग मतलब रिवर जो पोलरिटी है वो उल्टी हो गई है, ठीक। तो अब इसके लिए दो रिएजेंट आए हैं, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो एसीटोन हो गया ये CH3 CO CH3, और इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ Br लगा देते हैं बताया मैंने। इसकी NaOH के साथ रिएक्शन की प्रोटॉन निकल गया, इसके साथ रिएक्शन की ये आपका बन गया, ठीक है। अगला अब आपका देखो अम्पोलंग सिंथॉन दूसरा एक है आपका C डबल बॉन्ड O और H, और C में कैसा चार्ज है नेगेटिव। अब देखो यदि आप पोलरिटी को देखेंगे तो हमें मालूम है ऑक्सीजन कैसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या होना चाहिए था डेल्टा नेगेटिव, तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए था डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए था नॉर्मल पोलरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर को क्या है ये चार्ज नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसा वो हो गया सिंथॉन, ये अम्पोलंग सिंथॉन हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन में आना चाहिए था डेल्टा नेगेटिव, कार्बन में आना चाहिए था डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन कार्बन में है नेगेटिव जो कि क्या है जो उसकी नॉर्मल पोलरिटी है उसका अपोजिट दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स ये कौन सा सिंथॉन हो गया अम्पोलंग सिंथॉन, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे ये कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने की 2-3 मेथड्स हैं आपका अम्पोलंग को बनाने की, ठीक है। कैसे है फिर आपका उसमें से एक फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर को लिखा है डाइथाइन कंपाउंड बनाते हैं, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जैसे COOH है, हमने यहाँ पर कार्बन में नेगेटिव दिखाया, फिर देखो कि ये नॉर्मल पोलरिटी है या ये क्या है रिवर्स पोलरिटी, तो हम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव से शुरू करो, ये क्या होना चाहिए डेल्टा नेगेटिव, तो ये क्या होना चाहिए था डेल्टा पॉजिटिव, तब नॉर्मल पोलरिटी होती, लेकिन यहाँ पर को कैसा है आपका नेगेटिव।
और वैसे भी देखो जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन में, वो और ये नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पर को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कैसा है नेगेटिव। तो ये भी क्या है आपका अम्पोलंग सिंथॉन। और इसका सिंथेटिक जो ये बनता है COOH नेगेटिव, उसके लिए हमें चाहिए होता है साइनाइड नेगेटिव, और जो NaCN है वो CN नेगेटिव मिल जाता है NaCN से, वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। नेक्स्ट अगेन वही क्या था, C डबल बॉन्ड OH नेगेटिव। तो ये अम्पोलंग आपको पहले ही बता चुकी, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो अम्पोलंग सिंथॉन है। इसके लिए एक और रिएजेंट है CS2NO2 नाइट्रोमीथेन, इससे भी क्या इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है। लाइकवाइज ऐसे ही ये भी देखो सेम है, इसका एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो सिंथॉन है, यदि इस तरीके का आपको चाहिए CO नेगेटिव और H चाहिए, तो उसकी फिलहाल अभी हम यहाँ पर को 3 चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो क्या कर रहे हैं, एसिटिलाइट कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, नाइट्रोमीथेन कर रहे हैं, और तीसरा क्या करते हैं आपके डाइथाइंस से ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब कैसे होता है, देखो पहला केस जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डाइथाइन से। ये आपका क्या था, देखो CH3 CH CH2CHO, ठीक। इसमें क्या किया, देखो ये 1 के बाद डिस्कनेक्शन है, तो दिस इज 1 CC डिस्कनेक्शन है। तो क्या बनेगा, एक क्या बनेगा पॉजिटिव, एक क्या बनेगा नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें अभी अम्पोलंग को डिस्कस करना है, तो हमने क्या करा, इसको क्या दिखाया, इसको हमने रिवर्स दिखाना, उल्टा दिखाना है, तो हमने दिखाया COH नेगेटिव, और ये इसी तरीके से दिखा दिया, ठीक है। प्लस इसको पूरा, इसको तो किससे करना है, इसको करने के लिए इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ ब्रोमीन लगा दिया प्लस में। और इसके लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट पहला मैंने कहा था कि डाइथाइंस यूज़ किए जाते हैं, तो ये कैसे यूज़ होता है, इसके लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो हमने अब देखना है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया डाइथाइंस, इसकी बेस के साथ रिएक्शन की, बेस ने क्या निकाला प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया C नेगेटिव हो गया। फिर इसकी किसके साथ रिएक्शन की, दूसरा आपका रिएजेंट डाला, तो यहाँ से क्या निकल गया Br नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, तो इसने यहाँ पर को ऐसे अटैक कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये लिंक हो गया आपका CH2 CH CS3 CS3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो कार्बन और S बॉन्ड है, कार्बन और S बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, इस तरफ आ जाता है H, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ OH, तो बनेगा क्या आपका इस तरीके से, ये तो अलग हो गया, ठीक है। अब बचा क्या आपका, देखो C, ये वाला C है, ये वाला, ठीक है, ये वाला C ये है, ठीक। इससे क्या हो गया, इस तरफ भी देखो OH और इस तरफ भी OH दिख रहा है, OH OH, तो कैसा कंपाउंड हो गया, अनस्टेबल। स्टेबल करने के लिए क्या करना है, इसमें से वाटर को निकालना है, तो ये वाटर यहाँ से निकला और यहाँ से ये निकल गया, ठीक। तो यहाँ से OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव, और कार्बन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, ये CHO दिख रहा है, HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका, ये वाला CS2 ये है CH CS3 CS3 CH CS3 CS3, तो ये क्या है आपका डाइथाइंस है। कैसे हमने CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया, CHO नेगेटिव को, समझ में आ रहा। तो फर्स्ट जो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट था उसमें हमने लेते हुए चले डाइथाइंस। सेकेंड एक और एग्जाम्पल जिसमें कि हम क्या करेंगे, इसी ग्रुप को CHO ग्रुप को किससे करेंगे, आपका नाइट्रोमीथेन से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या है आपका, देखो RCOH, ठीक। ये वाला डिस्कनेक्शन है 1 CC डिस्कनेक्शन है, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, दिख रहा है, ये नेगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव। ये आपका क्या है अम्पोलंग सिंथॉन, ये है आपका, ठीक है, अम्पोलंग सिंथॉन है। और इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप पहले कर चुके हैं इसका, ठीक। पहले प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर H पॉजिटिव निकलेगा, मतलब एल्डिहाइड इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो कैसे सिंथेसिस की जाती है, इसके लिए अब यूज़ किया गया डाइजोमीथेन, ठीक है। तो डाइजोमीथेन यहाँ पर है, ठीक। तो इसके लिए क्या किया, नाइट्रोमीथेन, ठीक। ये क्या है आपका नाइट्रोमीथेन, कैसे फिर आपका CS3, तो नाइट्रोमीथेन जो एनाइन है वो यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए जो स्टार्टिंग की जाएगी वो नाइट्रोमीथेन से की जाएगी, NO2 CS3 नाइट्रोमीथेन। इसकी किसके साथ रिएक्शन की, बेस के साथ। बेस ने क्या निकाला यहाँ से H पॉजिटिव, तो क्या हो गया आपका CS2NO2, क्या हुआ आपका नाइट्रोमीथेन एनाइन, ठीक।
इसके अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड की आपको पता ही है क्या होता है, RCHO है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया NO2 CH2 CHR और क्या हो गया आपका OH। और लास्ट में जब इसका क्या किया जाता है, नाइट्रो इसका कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, जो ये ग्रुप है CH2NO2 ग्रुप है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, CHO का कन्वर्ट हो जाता है। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं आपका, नेफ रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, नेफ रिएक्शन कहते हैं। तो RCHOH ऐसे ही रहेगा, CH2NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका देखो ये जो अम्पोलंग आपका ग्रुप था वो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने कहाँ से यूज स्टार्ट किया फिलहाल, वैसे नाइट्रोमीथेन से। और यूज़ कौन होता है आपका, नाइट्रोमीथेन एनाइन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। फोर्थ है आपका, फिर से हम इसी को बना रहे हैं। देखो एक कंपाउंड है CH3CO CH2R 1,1 CC डिस्कनेक्शन है, मतलब ये वाला डिस्कनेक्शन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ये क्या है आपका अम्पोलंग सिंथोन, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक तीसरा रिएजेंट है क्या, HC∼C नेगेटिव, मतलब HC∼CH, ठीक है। और दूसरा क्या है RCH2 पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा RCH2Br, ठीक हो गया। अब सिंथेसिस कैसे करेंगे, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिटिलीन से, HC∼CH सोडियम एमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा आपका मोनोसोडियम सॉल्ट बन जाएगा। और इसकी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, RCH2Br, तो क्या हो जाएगा यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा और ये पॉजिटिव ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया HC∼C CH2R। फिर इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर के साथ एडिशन होता है, ठीक है। एक तरफ क्या जुड़ेगा यहाँ OH और यहाँ क्या H, यहाँ पर OH यहाँ पर H, कब तक, जब तक कि ट्रिपल बॉन्ड किस में ना कन्वर्ट हो जाए, सिंगल बॉन्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो आपको दिख रहा होगा, देखो CH3 दिख रहा है, CH3, तो ये तो बन जाएगा आपका CH3। अब ये क्या हो जाएगा, बीच वाले कार्बन से 2OH मतलब कैसा कंपाउंड, अनस्टेबल। फिर इससे क्या निकल जाएगा वाटर, OH और H, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोनिल में। तो ये वाला कार्बन C∼O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2R ऐसे ही रहा, समझ में आ रहा। तो क्या हुआ आपका, जो हमने कंपाउंड सिंथेसाइज करना था ये, इसके लिए हमने कौन सा रिएजेंट यूज़ किया, एसिटिलीन को यूज़ किया। और यूज़ में कौन आता है आपका, इसका सोडियम मोनो सॉल्ट आता है, किसका, मतलब एसिटिलाइट्स यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका इसको बनाने का थर्ड मेथड। तो हमारा जो समरी इसकी वो ये है कि यदि हमें CH3CO नेगेटिव ये बनाना है तो हम डाइथाइन से बना सकते हैं, हम किससे बना सकते हैं, नाइट्रोमीथेन से बना सकते हैं। और हम थर्ड किससे बना सकते हैं, आपका एसिटिलीन का जो मोनोसॉल्ट है, मतलब एसिटिलाइट से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट ये देखो अम्पोलंग का एक और रिएजेंट क्या, CH3CO CH2 पॉजिटिव, ठीक। अब ये है कि नहीं अम्पोलंग, इसमें क्या देखने के लिए हम यहाँ से क्या देखते हैं, पोलरिटी। हमें मालूम है ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये होना चाहिए डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होना चाहिए डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या होना चाहिए डेल्टा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर कैसा चार्ज दिख रहा है आपको, प्लस, ठीक। तो अपोजिट दिख रहा है, तो ये भी क्या आपका अम्पोलंग सिंथोन है, ठीक है। और अम्पोलंग सिंथोन इसको बनाने के लिए यहाँ पर को क्या लगा दिया जाएगा, आपका क्लोरीन लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं OACOET, मतलब लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। OET लगा दो, Cl लगा दो, तो ये क्या होगा आपका, ये निकलेगा और ये कैसा चार्ज आएगा, प्लस। ऐसे यहाँ से ये निकलेगा, ये कैसा आ जाएगा, प्लस। तो ये क्या है आपका नेक्स्ट अम्पोलंग सिंथोन। एक और अम्पोलंग सिंथोन देखो, उसके लिए इपॉक्साइड यूज़ किए जाते हैं। पहले कौन सा ग्रुप है वो अम्पोलंग, ये वाला, ये कैसा सिंथोन है आपका अम्पोलंग सिंथोन। क्यों है देखो, यदि OH से हम बात करें तो OH कैसा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये होना चाहिए डेल्टा नेगेटिव, ये क्या होना चाहिए आपका डेल्टा पॉजिटिव, तो ये कैसा होना चाहिए आपका डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या हो रहा, पोलरिटी उल्टी हो जा रही है इस कार्बन में, तो ये क्या हो गया आपका अम्पोलंग सिंथोन। ये तो नॉर्मल सिंथोन है, देखो ये कैसा होगा डेल्टा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और नेगेटिव ही आना चाहिए, तो नेगेटिव ही है, तो ये तो नॉर्मल सिंथोन है। लेकिन ये वाला कैसा सिंथोन है आपका अम्पोलंग सिंथोन। तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है फिर आपका, ये वाला सिंथोन बनाना, कौन सा, OH और प्लस, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट अम्पोलंग सिंथोन। तो इसको कैसे बनाया जाता है, देखो इसको इपॉक्साइड्स यूज़ किए जाते हैं, क्या यूज़ किए जाते हैं आपके
इपॉक्साइड्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली देखो CH3CO CS2 CS2 COH और क्या है CS3, क्या करा आपका 1-2 डिस्कनेक्शन, मतलब ये 1-2, तो 2 के बाद का डिस्कनेक्शन है तो क्या बनेगा, ये क्या बन गया आपका नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव तो नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो नॉर्मली हो गया, क्या हो गया आपका एसीटोन। और इसका जो ये है आपका अम्पोलंग है, समझ में आ गया आपको, ये नेगेटिव हो गया, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए था लेकिन है प्लस। तो या कि जो ये जो कार्बन है इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जा रही है, तो इट मीन्स दिस इज अम्पोलंग सिंथॉन। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया ये, क्या हम कह रहे हैं इपॉक्साइड्स होते हैं, तो इसका इपॉक्साइड हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, समझ में आ रहा। तो मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएगा और H पॉजिटिव चला जाएगा, तो सिंथॉन। ठीक, अब बनाया कैसे जाता है, नॉर्मल है आपका एक रिएजेंट है ये, इसकी बेस के साथ रिएक्शन की गई, यहाँ से निकल जाएगा और बाद में ये डाल दिया, तो जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो आपको अचीव हो जाता है। ठीक है, तो अम्पोलंग रिएजेंट में ये आपने 3-4 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो यही वाला था आपका, क्या था आपका CH3CO CH2 प्लस, ठीक, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव गलत आ रहा है। इसका जो है रिएजेंट यहाँ पर क्या लगा दो, Br लगा दो, कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, OET लगा दो, वो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड है आपका क्या CH3CO नेगेटिव, इसके लिए क्या है डाइथाइंस हो सकते हैं, एसिटिलीन हो सकते हैं, या क्या हो सकता है नाइट्रोमीथेन का जो एनाइन है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CH3COH और प्लस, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये इपॉक्साइड्स हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका, तो एक लास्ट और है आपका, देखो क्या है आपका COOH और नेगेटिव, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है डेल्टा नेगेटिव, तो ये क्या होना चाहिए आपका डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो ये भी क्या अम्पोलंग। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है CN नेगेटिव, और जो रिएजेंट है सोडियम साइनाइड। एक एग्जाम्पल इसका नहीं हुआ है, इसको देख लो कैसे है आपका ROH COH। इसका क्या करेंगे, रेट्रो एनालिसिस किया तो हमने क्या किया, ये 1-1 डिस्कनेक्शन किया, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो RCOH और ये प्लस प्लस क्या हो गया दूसरा COH नेगेटिव। ठीक, तो ये तो नॉर्मल रिएजेंट आपको दिख रहा है क्योंकि डेल्टा नेगेटिव तो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, ये आपको अम्पोलंग रिएजेंट है। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है फिर आपका, इसके लिए जो रिएजेंट है वो सोडियम साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इसको, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, इसमें किसका एडिशन HCN का, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा H पॉजिटिव, CN नेगेटिव होता है तो ये यहाँ चला जाएगा, CN यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया RCOH CN। और जब CN का C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मालूम है क्या होता है आपका, अब ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल ये 3 बॉन्ड को क्लीव करते हैं, ये अमोनिया एलिमिनेट हो जाती है, और क्या हुआ COH OH OH कैसा कंपाउंड होगा, कार्बन में 3 OH होंगे तो अनस्टेबल कंपाउंड, इसमें से क्या निकल जाएगा वाटर, यहाँ से OH और निकाल दो और यहाँ से H, तो बचा क्या C, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा COOH COOH। ठीक है, तो ये क्या था आपका अम्पोलंग, और इस तरीके से हम क्या बनाते हैं COH भी क्या होता है आपका COH नेगेटिव भी क्या होता है आपका अम्पोलंग सिंथॉन होता है।